फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व फिरोजाबाद के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय फिरोजाबाद पहुंचे। योगी सरकार के 8 साल होने पर की प्रेस वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि जिन्हें चलने का सलीका नहीं वो रफ्तार की बातें करते हैं। आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना द्वारा तोड़फोड़ के सवाल पर बोले मंत्री, किसी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेनी चाहिए, पुलिस इनसे निपटेगी। हमारे आइकन आदर्श हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रिया की प्रतिक्रिया, ये कुछ वोटों की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वक्फ बोर्ड के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मुस्लिम देश में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, क्या केवल जमीन पर कब्जे करने का हथकंडा है। ओवैसी साहब पहले ये बताएं कि उन्होंने कितनी जमीनों पर कब्जे किए हैं। वहीं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए नजर आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। दिसंबर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट और जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे रही है। यहाँ पिछली सरकारों में कुछ जिले हुआ करते थे जहाँ बिजली की आपूर्ति 24 घंटे रहती थी, बाकी लोग तरसते थे, लेकिन अब समान व्यवहार हो रहा है और सबकी आपूर्ति हो रही है। सरकार ने विगत 8 वर्षों में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, नैमिष तीर्थ, शुक्र तीर्थ के पुनरुद्धार, मां अन्नपूर्णा की 100 साल बाद उन्हें प्रतिस्थापन आदि के कार्य संपन्न हुए हैं। यानी एक और विकास हुआ है, तो हमारी विरासत को भी एक दिशा मिली, विरासत को भी एक उत्कर्ष मिला है पिछले 8 वर्षों में। उसका एक जीता जाता उदाहरण महाकुंभ 2025, देश विदेश के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पूरे विश्व ने अद्भुत इस दृश्य को देखा है, अचंभित होकर देखा। देश की जीएसडीपी 12.7 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, पहुंच सकी 8 वर्षों में ये 27.51 लाख करोड़ होने जा रही है। जीडीपी में 9.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के बारे में सब जानते हैं कि उसमें एक विशेष परिस्थितियां है, वहां पर उसको हटा दें तो उत्तर प्रदेश प्रथम है, उसको मिलाते तो उत्तर प्रदेश द्वितीय है। 5 वर्ष में प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। टैक्स के चोरी को रोका गया है, रेवेन्यू लीकेज को समाप्त किया गया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया गया है जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और पिछले 8 वर्षों में इतना सब विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोई क्षेत्र नहीं बता सकते कि यहां विकास नहीं हुआ। लेकिन टैक्स नहीं लगाई, 8 वर्षों में एक भी टैक्स जनता पर नहीं लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। टैक्स लगा के विकास करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने सीमित संसाधनों से विकास को नई दिशा देना और एक ऊंचाइयां देना, ये अच्छे प्रशासक, अच्छे प्रबंधन का काम होता है। डीबीटी से लाभार्थी तक सीधा पैसा पहुंच ही रहा है, डीबीटी भ्रष्टाचार पर एक प्रहार है। ये सब हमारे पिछले 8 वर्षों के जो काम थे मुख्यमंत्री जी के और उनकी सरकार के, उसका एक विवरण मैंने आपके सामने रखा। संक्षिप्त में यदि मैं कहूं तो कानून व्यवस्था में सुधार, 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 15 लाख करोड़ से अधिक निवेश का धरातल पर उतारा जा चुका है। यहां तक किसानों की बात करें, कृषि दर 2016-17 में 8.6% से बढ़कर अब 23-24 में 13.7% हो गई। खाद्यान्न उत्पादन
16-17 में मात्र 557 लाख मीट्रिक टन था। 23-24 के आंकड़े बताते हैं कि 669 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो गया। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ से अधिक रुपया हस्तांतरित हो चुका है और ये सीधा खातों में जाता है। पहले कई जगह कट होता था। एक प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं 20 पैसे पहुंचता है। आज हमारे नेता 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को 76,189 से अधिक सोलर पंपों का आवंटन हुआ है। 8 वर्ष में 8,68,192 करोड़ रुपए की फसली का ऋण वितरण हुआ। यह किसानों के लिए और कृषि के लिए जो प्रगति हुई है पिछले 8 सालों में, उसका एक संक्षिप्त विवरण है। मिशन जीरो पॉवर्टी, कभी किसी ने गरीबी हटाओ आंदोलन का वो एक नारा तो दिया था, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल हुआ है गरीबों के लिए। गत 8 वर्षों में सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है, जबकि पूरे देश में 24.82 करोड़ ये आंकड़ा है, यानी लगभग 25% एक मोटा उत्तर प्रदेश की सहभागिता है उसमें। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर में जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम की शुरुआत और फिर निर्धनतम परिवारों को चिन्हित कर उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 3 वर्षों में 743 से अधिक युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए। स्वास्थ्य की जहां तक बात करें, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई ये आम जीवन की पहली आवश्यकता होती है और दोनों की ओर योगी जी की सरकार ने 8 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। जहां पहले पूर्व उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, और उस लक्ष्य को पूरा किया। जैसे शिक्षा में कैसी विडंबना थी या आश्चर्यजनक बात कहनी चाहिए कि हिंदुस्तान की आजादी को उस समय 70 साल से भी ऊपर हो चुके थे, लेकिन 18 कमिश्नरियों में 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं। आज पिछले 8 वर्षों में 8 सरकारी विश्वविद्यालय निर्माण हो चुके या निर्माणाधीन है। हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय, ऐसे हर जिले में एक अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज की जो उनकी कल्पना थी वो पूरी हो रही है। उससे स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता के अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवच हर गरीब परिवार को दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत में प्रदेश के 58 से 34 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। 53,93,000 लोग इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं। हेल्थ एटीएम का शुभारंभ हो चुका है। प्रदेश के पीएचसी में हेल्थ एटीएम की स्थापना हो गई है। टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था से भी एक बड़ी संख्या में लगभग 3.64 करोड़ का आंकड़ा है, लाभान्वित हो चुके हैं जनता के लोग। सबके साथ सरकार खड़ी दिखती है, ऐसा जनता भी महसूस करती है और हम जान मानते भी। स्वास्थ्य का उपहार सबके लिए, विकास पथ पर यूपी का रथ चल रहा है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, ये सब जानते हैं। इसी कारण कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारी विरासत जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, उनको पुनर्जीवन मिलना और विकास भी साथ साथ होगा, यानी विरासत भी और विकास भी। अंत्योदय योजनाओं से गरीबों का कल्याण, सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, ये मूल आधार है हमारे 8 वर्षों के कार्यकाल के, योगी जी की सरकार के नेतृत्व के। सुदृढ़ कानून व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो पिछले दिनों
दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, आप सब जानते हैं इससे पहले क्या आलम था।